नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन जैन युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। युवा उत्सव क्रिकेट के नाम से सीतामऊ की टीम अब बाहर खेलेगी और अब सीतामऊ का नाम रोशन होगा। समाज सेवी उत्सव जैन हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गौ माता की सेवा हो, जनता के लिए समय समय पर आवाज उठाना, युवाओं को आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। उत्सव जैन को गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है। इस उम्र में जो उन्होंने किया अभी तक मंदसौर जिले में कोई नहीं कर पाया। लोग सिर्फ बात ही करते हैं, उत्सव जैन ने वो करके दिखाया। ग्राम टेमा गांव में आज धनियार राजा और माता गणगौर का अंतिम दिवस। इस दिन मालवीय परिवार और ग्रामवासियों की तरफ से गांव में भंडारा प्रसादी दी गई। सभी ग्रामवासियों को भोजन कराया गया और बाद में माता रानी के जवारे विसर्जन के लिए निकाले गए। धनियार राजा और माता गणगौर के साथ जवारे गांव की गलियों से बैंड बाजे के साथ गांव भादू गांव गंजाल नदी पर विसर्जन के लिए ले जाए गए। रास्ते भर गणगौर माता माए और गवारनी बाइयों ने नाचते गाते रास्ते भर पैदल चलकर मालवीय परिवार के यशवंत मालवीय, राजकुमार मालवीय, बसंत मालवीय, ब्रजेश मालवीय, नीलेश मालवीय, आयुष मालवीय और समस्त ग्रामीणों ने अपने पूजन अर्चन किया और माता रानी के जवारे के साथ गंजाल नदी तक पैदल यात्रा की और परिवार ने माता रानी को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने जगह जगह चाय पानी शरबत के स्टॉल लगाकर भक्तों को चाय पानी सरबन पिलाकर सेवा की। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में वामन भगवान की कथा, भागवत कथा के तीसरे दिवस में वामन भगवान की झांकी और राजा बलि की 3 पग धरती का संकल्प करवाया। कथावाचक पंडित रामेश्वर दयाल प्रधान चोम हलाक ने कथा के दौरान बताया कि वामन विष्णु के अवतार 12वें आदित्य भाइयों में 12वें और सबसे छोटे थे। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और इसके साथ ही विष्णु के ये पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। साथ ही श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। वामन भगवान के जयकारों से पूरा पंडाल झूम उठा। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राधा रमन कॉलोनी स्थित जागेश्वर मंदिर से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं जूनी मनावर स्थित सत्यनारायण मंदिर में महाआरती के साथ समापन हुआ। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्पहारों से स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर भाजपा द्वारा शोभा यात्रा के स्वागत के साथ समाज के अध्यक्ष सचिन पांडे का सम्मान किया गया। गणेश चौपाटी पर हिंदू जागरण मंच द्वारा फूलों की वर्षा की गई। शोभा यात्रा में विप्रजन एक जैसी ड्रेस कोड में शामिल हुए, जहां पुरुष धोती कुर्ता और या कुर्ता पजामा धारण किए हुए थे। वहीं महिलाएं केसरिया साड़ी में भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए शामिल हुईं। भगवान परशुराम के चित्र को एक सुसज्जित रथ में विराजित किया गया था। भगवान परशुराम का वेश धारण किए हुए सोनू पाटीदार आकर्षण का केंद्र रहे। मुरैना जिले के केलारस शहर में जगह जगह रेलवे पटरी का निर्माण कार्य जारी है और ऐसा ही मामला डोंगरपुर मानगढ़ में शांति विहार कॉलोनी में रहने वाले ग्रामीण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे फाटक और पुलिया का निर्माण न होने से रास्ता बंद है। ग्रामीणों को निकलने में परेशानी आ रही है। आज ग्रामीणों ने तहसील केलारस कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार भरत कुमार को जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जल्द फाटक और पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि हम रहवासियों को परेशानी ना हो। अब देखना है कि ग्रामीणों की समस्या का निराकरण कब होता है। तहसील में क्यों आए हो? तहसील में ग्रामवास डोंगरपुर के निवासी हम और शांति विहार कॉलोनी सरस्वती स्कूल के पास रहते हैं। नई जो ब्रॉडगेज ट्रेन की पटरी डल रही है वो काफ़ी ऊंची जा रही है। सर्वे नंबर 68 में रास्ता शासकीय है और रास्ता सदा के लिए बंद हो रहा है, इसीलिए अपनी रास्ता की मांग कर रहे हैं हम। कि हमने तहसीलदार साहब महोदय के नाम से आवेदन दिया है कि आपका जो सर्वे नंबर 68 है उसमें शासकीय रास्ता आपके नक्शे में है, उसको बंद किया जा रहा है रेलवे द्वारा। उसको रास्ते को या तो अंडरब्रिज बनाकर रास्ता खोला जाए। शासन दे दिया है और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे बिजली कटौती की जाएगी और की जाती है। तहसील क्षेत्र में 4 घंटे कटौती होगी और होती है। शहरी क्षेत्र में 2 घंटे कटौती की जाएगी।
जो होती है होगी। भीषण गर्मी का समय चल रहा है, लोगों के यहाँ शादियां हो रही हैं। सक्षम लोग तो अपनी व्यवस्था लाइट की किए हैं, जनरेटर से कहीं किसी न किसी माध्यम से काम चल रहे हैं, लेकिन गरीब आदिवासी क्या करें, उनके घरों में अंधेरा छाया हुआ है। शादी का समय चल रहा है, बिजली कटौती का समय इस प्रकार का है कि लोगों के दरवाजे में जैसे बारात लगती है बस लाइट गोल हो जाती है, जबकि सब स्टेशनों पर लाइट जल रही है। इस गर्मी में छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मरीज तड़प रहा है, बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सो रहे हैं। जबलपुर संस्कार धानी में एकता, भाईचारे, खुशहाली और अमन का पर्व ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रमजान महीने का पूरा एक महीना रोजदार भाइयों ने रोजा रखकर इबादत की, जिसके बाद बड़ी खुशी के साथ आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। आज के दिन विशेष नमाज पढ़ी जाती है, जो कि कई जगह पढ़ाई गई है, जैसे कि बड़ी ईदगाह में, गोपालपुर में, मंडी मदार टेकरी में और मस्जिदों में ईद की नमाज बड़े अकीदत के साथ अदा की गई। सभी मुस्लिम भाइयों ने नमाज के बाद देश में अमन, चैन, भाईचारा और हमारा देश दिनों दिन तरक्की करता रहे की दुआ मांगी। पूरे संस्कार धानी में प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हर जगह दिखा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और कलेक्टर इलैया राजा टी ने बड़ी ईदगाह पहुंचकर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश से मिलकर ईद की बधाई दी और सभी नमाजी मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर बधाई दी। घनघोरिया परिवार की ओर से सभी शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को प्रेम और भाईचारे के पर्व ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। इस अवसर पर आप सभी की सुख समृद्धि एवं सफल जीवन की कामना करता हूँ। यश घनघोरिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।